है कि हाँ, कन्नौज में अब जो है कन्नौज की धरती में राष्ट्रीय कवि संगम पूरी तरह से अपने पैर जमा चुका है और ये निरंतर कार्य करेगा। बड़ा ही दिव्य और भव्य मंच है। मैं शुरू करता हूँ। मेरे वजूद को मेरी हैसियत से मत आंकना। क्या बात है। मेरे वजूद को मेरी हैसियत से मत आंकना। कलमकार हूँ, समाज में दर्पण का काम करता हूँ। क्या बात है। ना ओज लिखता हूँ नहीं श्रृंगार लिखता हूँ, ना ओज लिखता हूँ नहीं श्रृंगार लिखता हूँ, समाज की सृष्टि और चीत्कार लिखता हूँ। हूँ वेदना का स्वर, कांटों में हूँ खुदा, सोलो पर चलता हूँ तभी अंगार लिखता हूँ। क्या बात है। सोलो पर चलता हूँ तभी अंगार लिखता हूँ। ये घटना मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी को बचपन में एक आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ लिया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन्हें 30 करोड़ की सजा दी गई। मैंने 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास किया, तो भी सुनिएगा। जीवन में कुछ नाम अधूरे रहते हैं। आदरणीय, जीवन में कुछ नाम अधूरे रहते हैं, करने हो जो काम अधूरे रहते हैं। जीवन में कुछ नाम अधूरे रहते हैं, करने हो जो काम अधूरे रहते हैं। अंग्रेजी कोड़े खाकर जो डरा नहीं, क्रांतिवीर शेखर जिंदा है मरा नहीं। क्या बात है। क्रांतिवीर शेखर जिंदा है मरा नहीं। ये जवाब था चंद्रशेखर आजाद जी का। मैं एक कविता सीधे सीधे सरदार भगत सिंह जी की को समर्पित सुनाता हूँ। आप सभी लोग अपने चित्त में आजादी की उस कहानी को रखिए और सरदार भगत सिंह जी की उस गौरव गाथा को सुनिए। स्वागत। अमर वीर बलिदानी हंसकर सूली चढ़ जाते हैं। अमर वीर बलिदानी हंसकर सूली चढ़ जाते हैं। संच नहीं मरने जीने से किंचित घबराते हैं। जिसमें आजादी का कुछ सैलाब दिखाई देता है, भारत माता का सचमुच ही वीर वही बेटा है। क्या बात है। भारत माता का सचमुच ही वीर वही बेटा है। मैं स्वतंत्रता के महासमर का पन्ना खोल रहा हूँ। मैं स्वतंत्रता के महासमर का पन्ना खोल रहा हूँ। अमर शहीद भगत सिंह जी की गाथा बोल रहा हूँ। जलियांवाले कांड के कारण लहू खौल गया था, खुद भगत सिंह गोरों की ताकत मन में तौल गया था। सोच लिया था भगत सिंह ने अब तो कुछ करना होगा, मातृभूमि की बलवेदी पे काट करना होगा। मातृभूमि की बलवेदी पे काट अपने मुख से देनी सत्ता को ललकार मुझे, अपने मुख से देनी होगी सत्ता को ललकार मुझे। कायर बनकर अगर जिया तो 100 धिक्कार मुझे, कायर बनकर अगर जिया तो फिर 100 धिक्कार मुझे। रक्त सनी जलिया की मिट्टी बोतल में भर लाया था, रक्त सनी जलिया की मिट्टी बोतल में भर लाया था। भारत को आजाद कराने का संकल्प उठाया था। क्या बात है। भारत को आजाद कराने का संकल्प उठाया था। जुल्मी सत्ता की वो जड़ से नींव लाने आया था। लाला जी की हत्या का सोच चुकाने आया था। सैंडर्स को मार करके गोली गोरों को ललकारा था। दास्ता की बेड़ियां पहनने वालों को धिक्कारा था। क्या बात है। दास्ता की बेड़ियां पहनने वालों को धिक्कारा था। दास्ता की बेड़ियां पहनने वालों को धिक्कारा था। वन मंदिर में राष्ट्र प्रेम के मोती चढ़े अनूठे, रोम रोम से इनकलाब के कोटि कोटि स्वरते फूटे। रोम रोम से इनकलाब के कोटि कोटि स्वरते फूटे। बिस्मिल रोशन लहरी जी का उसको मिला सहारा था। दिन पर दिन बढ़ रहा रगों में राष्ट्र प्रेम का पारा था। नेह मिला दुर्गा भाभी का तो शेखर जैसा मित्र मिला। बक्कर शहर को जन्म जाति शौर से भरा चरित्र मिला। सीधे चुनौती दे डाली थी उसने जुल्म नियंता को, नाच नचा डाला था पूरी भृंगी सत्ता को। क्या बात। नाच नचा डाला था पूरी सत्ता को। बिना दिए बलिदान देश की तरुणाई न जग पाएगी, बिना दिए बलिदान देश की तरुणाई न जग पाएगी। पूरी तरह से न महाक्रांति की अंगड़ाई जग पाएगी। यही सोचकर भगत सिंह ने कुर्बानी लिख डाली थी। कविता का अगला अध्याय। राजगुरु सुखदेव ने असेंबली में बम फेंके, क्रांति के पर्चे फेंके, साथ में कुछ परचम फेंके। अगर चाहते भगत सिंह तो भाग से सकते थे, फांसी के फंदे की सूरत त्याग से सकते थे, लेकिन जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया था। पिंजरे में बंदी होने को शेर स्वयं ही आया था। पिंजरे में बंदी होने को शेर स्वयं ही आया था। पूरे भगत सिंह की ताकत हमसे माप गए थे। ब्रिटेन में बैठे उनके यहाँ का थरथर कांप गए थे। डाल हथकड़ी बेड़ी जेल में उसको डाला था, लेकिन जो करना था उसको उसने वो कर डाला था। लेकिन जो करना था उसको उसने वो कर डाला था।